नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। डिजिटल युग में हरियाणा की एक और नई छलांग, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सभी विभागों का डाटा होगा डिजिटलाइज। डिजिटल युग में हरियाणा ने नई ऊंचाइयों को छू लिया जब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने कैथल जिला से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। हरियाणा में युवाओं को सही दिशा, उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत। अनिल विज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में गत दिवस हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया। हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 शामिल है ताकि हमारी तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके। प्रदेश में पहली बार होने जा रहा सीएम कप 2024 स्थगित धरी रह गई तैयारियां। हरियाणा में पहली बार होने जा रहा सीएम कप 2024 अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक स्थगित हो गया है। निदेशक खेल यशेंद्र सिंह की तरफ से स्थगित करने के लिए परीक्षाएं होने के कारण रजिस्ट्रेशन कम होने तक का तर्क दिया गया है। इसको लेकर सभी जिला खेल अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजे गए हैं। अम्बाला में एसवाईएल पर बन रहे पुल को लेकर आई ये बड़ी खुशखबरी, डिप्टी सीएम ने विधानसभा में दी जानकारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अम्बाला जिले में 3 नए पुलों का निर्माण NH 152 से गांव खेड़ा तक लिंक रोड पर एसवाईएल नहर निर्वाणा ब्रांच और समानांतर नाले पर किया जा रहा है। उन्होंने यहां विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया है कि एसवाईएल नहर पर पुल का 85% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी के साथ चल रहे मुकदमे के कारण शेष कार्य रुका हुआ है। हरियाणा में होते अवैध खनन पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। इस साल आए सबसे ज्यादा केस। हरियाणा में पिछले 4 वर्षों के दौरान महेंद्रगढ़ नारनौल क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हुआ है। केवल एक जिले में पिछले 4 वर्षों के दौरान जहां अवैध खनन के आरोप में 269 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं सभी केसों में अभी तक जांच चल रही है। विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने डाडम, तावडू, नूह, नारनौल और भिवानी में हुए अवैध खनन तथा इस मामले की गई कार्यवाही में जानकारी मांगी। खान और भू विभाग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पहले जमा हुआ रेत केवल नदी के किनारे वाले क्षेत्रों तक सीमित है। मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर कैमरे लगाना जरूरी, 1 अप्रैल के बाद विभाग नहीं जारी करेगा लाइसेंस। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी दवा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया हुआ है। जिला प्रशासन भी इस बाबत अनेक बार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। जिले में आज भी 350 से अधिक दवा दुकानें ऐसी हैं जिन पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। इन दवा दुकानों के संचालकों को कैमरे लगवाने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 से विशेष चेकिंग अभियान चलेगा। किसानों के दिल्ली कूच के बीच ट्यूकर बॉर्डर पर विरोध के सुर पड़े ठंडे, आपसी भाईचारे के लग रहे नारे। सवेरे के समय सभी को एक जगह जमा करना और दोपहर को मशविरा और शाम को प्रभु सिमरन। आजकल ट्यूकर बॉर्डर पर विरोध के सुर कम और आपसी भाईचारे के नारे अधिक लगने लगे हैं। पिहोवा पटियाला रोड पर ट्यूकर बॉर्डर पर 17 दिन से यातायात बंद है। ट्यूकर बॉर्डर पर मारकंडा नदी के पुल पर पुलिस का नाका अभी भी जस का तस है। यहाँ हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल के दिन रात तैनात है। किसान आंदोलन की शुरुआत में किसानों के सुर काफी विरोध में उठे थे। नाके पर किसानों का कई बार उग्र रूप देखने को मिला।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में 1 से 3 मार्च तक गूंजेंगे गीता के श्लोक, ये रहेगा स्केड्यूल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से श्रीलंका में 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचेंगे। इस महोत्सव में प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, शिल्प बाजार, सेमिनार, महायज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस महोत्सव की रूपरेखा तय कर दी गई है। इस महोत्सव के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्रीलंका की संसद में पवित्र ग्रंथ गीता को भी भेंट किया जाएगा। कांग्रेस पर नायब सैनी ने साधा निशाना, बोले 10 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार के तहत किए हुए काम। प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश विभिन्न संगठनों की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के तहत काम किया है, जो वो नहीं कर रहे। प्रदेश की जनता कह रही है कि गुटों में बटी कांग्रेस प्रदेश को सही दिशा नहीं दे सकती है। बड़ी खबर आपने की लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि कुरुक्षेत्र से हरियाणा आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अभी सुशील गुप्ता हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देख रही हैं। इससे पहले वो पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। पटवार खाने से सरेआम बाइक समेत लाखों रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोर। रादौर तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दिहाड़े एक व्यक्ति की बाइक और उसमें रखे 1,20,000 की नकदी उड़ाकर चोर फरार हो गए। बाइक चोरी करते हुए चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल मामले की सूचना पाकर रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू कर दी है। रादौर के गांव संधारी निवासी अशोक कुमार ने बताया है कि वो अपनी बाइक से तहसील में पटवारी के पास किसी काम से आया था। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से महिला हेड कांस्टेबल की मौत, इकलौते बेटे के सिर से उठा मां का साया। करनाल रेलवे स्टेशन पर दोपहर 1:30 बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय हेड कांस्टेबल नीलम की मौत हो गई है। जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी के समय नीलम को बुखार आ रहा था और वो लाइन पार कर रामनगर से दवा लेने जा रही थी। जिस समय वो लाइन पार कर रही थी तो उसका अचानक फोन आया। जब वो फोन उठाने लगी तो उसका ध्यान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन पर नहीं गया, जिससे वो उसकी चपेट में आ गई। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।